हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। वर्किंग विद स्ट्रिंग इन पाइथन के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे डिफरेंट फंक्शंस दैट यूज ऑन ए स्ट्रिंग एंड डिफरेंट ऑपरेशंस दैट परफॉर्म ऑन ए स्ट्रिंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, आप उसको देख लीजिए। और वहाँ पे हमने पार्ट 1 के अंदर जो ऑपरेशंस डिस्कस किए थे उसकी बात अगर हम करें तो स्ट्रिंग होती क्या है वो हमने डिस्कस किया था। स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, वो हमने वहाँ पे बात करी थी। स्ट्रिंग पे हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था और स्ट्रिंग ट्रैवर्सल की वहाँ पे हमने बात की थी कि स्ट्रिंग को कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं या स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में फर्स्ट हम बात करते हैं प्लस ऑपरेटर। इस प्लस ऑपरेटर को किस लिए यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस का मतलब क्या होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग बाय ज्वाइनिंग द टू स्ट्रिंग। प्लस ऑपरेटर रिक्वायर्ड बोथ ऑपरेंड्स ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है कि अगर दो स्ट्रिंग्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एफ नेम के अंदर हमने रवि लिखा है, एल नेम के अंदर हमने कांत लिखा है और नेम इक्वल टू हमने क्या किया एफ नेम प्लस एल नेम। तो इसने रिटर्न ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके नेम के अंदर असाइन कर देगा। और हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे दिस विल प्रिंट रविकांत, और यहाँ पे देखिएगा विदाउट स्पेस इसको प्रिंट करेगा। अब अगर आपको स्पेस भी एंटर करना है तो एक वेरिएबल यहाँ पे एस नाम का ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, कुछ नहीं करिए, वहाँ पे स्पेस डाल दीजिए और यहाँ पे फिर तीनों स्ट्रिंग्स को आप ऐड कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखी है कि स्ट्रिंग के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। जो ऑपरेंड यूज करेंगे, ऑपरेटर तो आपका प्लस हो गया, ऑपरेंड जो यूज करेंगे वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने एफ नेम के साथ साथ एक और वेरिएबल लिया एज और इक्वल टू आपने लिखा 32। नाउ अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट एफ नेम प्लस एज, तो इस केस में क्या करेगा, आपका ये जो ऑपरेटर है ये एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक आपका क्या है इंटीजर है और दूसरा करेक्टर स्ट्रिंग है और दूसरा आपका क्या है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मीन्स नंबर है। तो नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। जब अगर आपने इसको एज को डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ दिस 32 विल बिकम स्ट्रिंग एंड दिस कैन बी एड विद द एफ नेम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आप यूज करोगे दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप मतलब ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डबल कोट्स में हो सकता है, ट्रिपल कोट्स में हो सकता है, या फिर आपका सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, क्योंकि पाइथन के अंदर डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स और सिंगल कोट्स आपका स्ट्रिंग को डिनोट करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर, उसके लिए आप एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन वाला साइन भी कहते हैं। टू यूज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वी नीड स्ट्रिंग विद टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स। वन इज स्ट्रिंग एंड अनदर वन इज स्ट्रिंग, सपोज कर लीजिए उसको हमने एस नाम दे दिया, एंड अनदर इज नंबर, उसको हमने क्या दे दिया एन। अब जब हम यहाँ पे एस मल्टीप्लाई बाई एन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, इट रिप्लीकेट द स्ट्रिंग एस को रिप्लीकेट करेगा, कितने टाइम्स करेगा, एन नंबर्स ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे आप देखिए एफ नेम के अंदर रवि लिखा है, नेम इक्वल टू हमने लिखा एफ नेम मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे ये 3 क्या आपका नंबर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एफ नेम के अंदर रवि है तो इसको 3 टाइम्स रिप्लिकेट कर देगा और आउटपुट आ जाएगा रवि रवि रवि। अब इस चीज़ में एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका नंबर होना चाहिए, ओनली नंबर, और नंबर्स में भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर, तभी ये रिप्लिकेट करेगा। और अगर आपने यहाँ पे फ्लोट यूज कर दिया तो आपका एक एरर रिपोर्ट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर फ्लोट से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर दो बेसिक ऑपरेशन है, स्ट्रिंग को कॉन्केट करना और स्ट्रिंग को रिप्लिकेट करना। आगे ऑपरेटर्स की हम बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है आपके पाइथन के अंदर। आपके पास दो टाइप्स के मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, एक इन ऑपरेटर यूज करते हैं और एक नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इन ऑपरेटर क्या करता है उसको समझते हैं। इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द करेक्टर और ए सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे नेम इक्वल टू सूरज है, अब सूरज के अंदर ए है तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट के अंदर ए इन नेम। अगर ये जो करेक्टर है या सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर है तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने कैपिटल ए लिख दिया, कैपिटल ए इन नेम तो नहीं है, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ ए करेक्टर और ए सब स्ट्रिंग नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग द गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए सूरज के अंदर यहाँ पे हमने लिखा ए नॉट इन नेम, तो ये क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि ए तो सूरज के अंदर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इनको पाइथन IDLE पे हम रन करेंगे। आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर विद ऑल रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज डबल इक्वल टू जो आपका होता है वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। स्ट्रिंग आर कंपेयर विद द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मीन्स द ऑर्डर इन द डिक्शनरी, करेक्टर बाय करेक्टर कंपैरिजन रूल्स फॉर द आस्की एंड यूनिकोड। ठीक है, अपर केस लेटर आर कंसिडर स्मॉलर देन द लोअर केस लेटर्स, क्योंकि ये आस्की कोड में कन्वर्ट करेगा। और आपको ये पता है कि कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है आपका 65 और स्मॉल ए का आस्की कोड की जो वैल्यू होती है वो 97। अब इनको क्या करेगा, लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब क्या हुआ कि इनको उसी ऑर्डर में, डिक्शनरी का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ये कंपेयर करेगा। जैसे 65 आपका क्या होगा, लेस देन है 97। तो देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये सारे ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 लिया। अब रिजल्ट के अंदर अगर स्ट्रिंग 1 के अंदर हम पाई ले लेते हैं, PY, और स्ट्रिंग 2 के अंदर पाइथन ले लेते हैं, तो दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वलिटी चेक कर रहा है, तो उस केस के अंदर क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब दोनों स्ट्रिंग में चेक कर रहा है स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, इट मीन्स ये तो ठीक है, तो इसमें ट्रू रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग 1 दैट इज कैपिटल PY ग्रेटर देन पाइथन। तो इस केस के अंदर आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 करेक्टर है और इसके अंदर कितने करेक्टर्स है आपके, 5 करेक्टर है, 6 करेक्टर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 करेक्टर है। तो डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे तो ये वाली जो स्ट्रिंग है बड़ी है PY से, तो इस केस के अंदर फॉल्स रिटर्न कर देगा। बट अगर हमने STR लेस देन STR2 लिखा तो इस केस के अंदर ट्रू रिटर्न कर देगा। STR1 ग्रेटर देन इक्वल टू STR2 किया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और STR1 लेस देन इक्वल टू है तो उस केस में आपका ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पढ़ा है, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा है और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा है, तो इनकी लैब एक्टिविटी करते हैं। तो चलते हैं IDLE की तरफ। IDLE हमने ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केट करते हैं, 2 स्ट्रिंग को। जैसे मैंने पहला स्ट्रिंग लिया एफ नेम, और एफ नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया रवि। ठीक है, अब दूसरा आप इसको इनपुट भी करवा सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन। एस नेम के अंदर मैंने यहाँ पे, या एल नेम ले लेते हैं, लास्ट नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया इक्वल टू कांत। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लीजिए प्रिंट कर दिया आपका एफ नेम प्लस एस नेम, एफ नेम प्लस एल नेम। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के बाद ये सेव करवाएगा, तो इसको हम S1 के नाम से सेव कर देते हैं, S1। नाउ रन किया तो देखिए आपका आउटपुट आ गया रविकांत। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से 2 स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं एस, और वो क्या कर देते हैं इक्वल टू स्पेस, और यहाँ पे इसी जगह पे हम क्या कर देते हैं एस प्लस और कर देते हैं। नाउ अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रवि और कांत के बीच में स्पेस आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप इस चीज़ को कमेंट्स में क्रिएट कर देते हैं और आप यहीं पे स्पेस दे देते, सपोज कर लीजिए मैंने इसको कमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कांत से पहले मैंने स्पेस दे दिया, तो भी क्या होगा, यहाँ पे कांत के अंदर अगर करेक्टर काउंट करेगा एल नेम के अंदर तो 1 2 3 4 और ये आपका 5वां करेक्टर हो जाएगा। नाउ अब अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एस की वैल्यू आपसे पूछेगा, एरर देगा, तो हमने इसको एस को हटा दिया। नाउ अब इसको रन करते हैं तो देखिए आपका वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रखा था, स्पेस वाला। तो ये जो स्पेस है आप रवि के लास्ट में भी दे सकते हैं, कांत के बिगिनिंग में भी दे सकते हैं, और एक थर्ड वेरिएबल लेके आप एस के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया कौन सा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं जिसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ नेम लिखा और एफ नेम को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3 या 2।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रवि मेरा कितनी टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। तो देखिए मैंने रन किया तो रवि यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, रवि रवि। तो जितने टाइम्स पे, क्योंकि अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था अभी नोट्स में, कि जो एफ नेम है वो आपका स्ट्रिंग टाइप होगा और दूसरा क्या होगा आपका न्यूमेरिक टाइप, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया तो रवि नाम के अंदर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा जितने टाइम्स आपने इसको रिप्लीकेट किया। तो देखिए रवि के अंदर यहाँ पे स्पेस आ गया, रवि और रवि। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो ये 20 टाइम्स पे क्या हो जाएगा, रिप्लीकेट हो जाएगा। देखिए 20 टाइम्स किया तो रवि 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 20 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20.5 करता हूँ, फ्लोट वैल्यू दिया है, तो क्या होगा वो देखिए। फ्लोट वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कह रखा है कि कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय द नॉन इंटीजर ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इंटीजर दिया 5, तो आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होगा। बट इस 5 को अगर आपने नेगेटिव के अंदर डाल दिया और फिर आप इसको क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो भी आपकी स्ट्रिंग क्या होगा, एग्जीक्यूट तो होगा बट आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कुछ करेगा ही नहीं उस केस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने 2 ऑपरेटर पढ़े थे, एक इन ऑपरेटर पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था नॉट इन ऑपरेटर। अब सबसे पहले इन ऑपरेटर को चेक करते हैं। अब इन ऑपरेटर में सपोज कर लीजिए मैंने ए लिखा, ए इन, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम है आपका एफ नेम। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ए जो स्ट्रिंग आपकी एफ नेम है अगर उसमें हुआ तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हमने ये भी कहा था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए करूंगा और स्मॉल ए करूंगा तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अब स्मॉल ए के केस के अंदर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये आपका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर हुआ, इन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन यूज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे नॉट और इन यूज कर लिया, तो नॉट इन में क्या होगा, कैपिटल ए नॉट इन एफ नेम, यस ट्रू है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका क्या, ट्रू। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट देखिए क्या आता है, इस केस के अंदर ट्रू आ गया। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल ए कर दिया तो स्मॉल ए नॉट इन एफ नेम, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल ए तो एफ नेम के अंदर है। तो इस केस के अंदर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया आपके दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर देखिए किस तरीके से हम क्या काम करेंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑपरेटर्स चाहिए, 2 स्ट्रिंग चाहिए होगी। अब सपोज कर लीजिए मैं ले लेता हूँ एक एफ नेम और दूसरा मैंने ले लिया एल नेम, ठीक है। एल नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया कांत। क्लियर? अब मैं दोनों में देखिए करेक्टर्स वाइज कंपेयर करता हूं तो क्या आउटपुट आता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। डबल इक्वल क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग आपकी इक्वल है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अब एफ नेम के अंदर क्या है आपका, रवि है, और एल नेम के अंदर आपका क्या है, कांत है। दोनों को हम रन करते हैं, रन करने पे दोनों इक्वल आपका नहीं है तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, फॉल्स। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने कांत की जगह भी क्या कर देता हूँ, रवि कर देता हूँ। अब दोनों को कंपेयर करता हूँ तो दोनों क्या है, सेम है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू, सॉरी फॉल्स। क्या हुआ यहाँ पे देखिए जरा, ओके दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो एफ नेम है यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है ना। अब दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इक्वल, और दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ट्रू। तो देखिए रिजल्ट आपका आ गया ट्रू। तो ये हो गया आपका इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को रन करके देखते हैं 1 by 1। अब हमने स्ट्रिंग के अंदर एल नेम के अंदर कांत डाला और फिर रन करके देखते हैं। तो इस केस में देखिए क्या आउटपुट आएगा आपका, ट्रू, ठीक है, क्योंकि आर ये आपका पहले। अब दूसरा अगर मैं मान लीजिए यहीं पे रवि को सेकंड में भी रवि कर देता हूँ, एक बार फिर रन करके देखते हैं। तो एफ नेम ग्रेटर देन अगर रन करेंगे तो आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि रवि ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा रवि से। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ तो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या जाएगा, ट्रू। तो समझ में आया, इस तरीके से हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर आपस में डिस्कस कर लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 2 फंक्शंस दे रखे हैं आपको। पहला फंक्शन दे रखा है ORD फंक्शन और दूसरा फंक्शन दे रखा है कैर फंक्शन, CHR फंक्शन। तो ORD फंक्शन और CHR फंक्शन ये क्या है, आपके इनबिल्ड फंक्शन है और आपस में रिवर्स एक दूसरे का अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ORD फंक्शन क्या करता है उसको देखिए, इज इनबिल्ड फंक्शन दैट टेक सिंगल कैरेक्टर एज ए इनपुट है एंड रिटर्न करेस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू, ठीक है। और CHR फंक्शन क्या करता है, ये भी आपका इनबिल्ड फंक्शन है, इट टेक आस्की वैल्यू एंड रिटर्न द करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, जो भी
भी करेक्टर आपका बनेगा। यहाँ पे देखिए द अपोजिट ऑफ ORD फंक्शन इज CHR फंक्शन। सपोज कर लीजिए S के अंदर हमने A डाला और S2 के अंदर हमने स्मॉल a डाला। नाउ प्रिंट ORD A किया, ORD A किया तो A का जो आस की वैल्यू है वो दे देगा 97, और प्रिंट CHR 65 किया तो उस केस में क्या रिटर्न कर देगा, ये कैपिटल A। तो इस प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं रन करके तो आप लोग इसको रन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है आपका। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शंस के, वो जो स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला फंक्शन है इज एल नम। इज एल नम क्या करता है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डॉट लगा के आप इज एल नम लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस मेथड, जो मेथड है आपका, द मेथड is elnum used to determine whether the string consists of alphanumeric character false otherwise। अगर ये स्ट्रिंग आपका अल्फा न्यूमेरिक होगा तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्ट्रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब करेक्टर्स है, ठीक है। अब करेक्टर्स के अंदर अल्फा न्यूमेरिक मतलब या तो करेक्टर होना चाहिए या फिर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अब इस केस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्पेस भी आपका करेक्टर बट डॉट यूज कर लिया, तो डॉट यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक में नहीं आता है, तो इस केस में रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अभी इसको लैब में हम रन करके देखेंगे। इज अल्फा फंक्शन क्या करता है, इसका सिंटेक्स होता है str इज अल्फा, दिस द मेथड इज अल्फा रिटर्न ट्रू इफ द पाइथन स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली अल्फाबेटिक्स, ठीक है, ओनली करेक्टर्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस के अंदर हमने लिखा पाइथन प्रिंट एस डॉट इज अल्फा रिटर्न किया तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे अगर अल्फाबेट के अलावा अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न भी होती तो क्या रिटर्न कर देता, फॉल्स रिटर्न कर देता। सिमिलरली इज डिजिट मेथड है आपका, जो क्या करता है, चेक करता है डिजिट है या नहीं है। अगर उसके अंदर डिजिट ही है सारे के सारे तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर कोई एक भी आपका अल्फाबेट आ गया और डिजिट नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो एक बार पाइथन IDLE की तरफ चलते हैं, वहाँ इनको रन करके देखते हैं। हमने एक स्ट्रिंग लिया s इक्वल टू पाइथन। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट s कैपिटल S डॉट इज एल नम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसको रन करते हैं। तो देखिए रन करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये क्या है, आपका अल्फा न्यूमेरिक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने कोई नंबर स्पेस देके कोई वैल्यू भी डाल दी, नाउ अब आप इसको रन करिए तो इस केस में भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने स्पेस दे दिया, न्यूमेरिक वैल्यू आपने डाली है, बट न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ आपने क्या डाल दिया, स्पेस, ठीक है। अब आप स्पेस को हटा के फिर रन करिए तो उस केस में क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे पाइथन 2 पॉइंट, तो यहाँ पे आपने पॉइंट यूज करके फिर रन करेंगे तो ये क्या होंगे, आपके अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, मीन्स अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट और नंबर्स। तो अल्फाबेट्स में आपका जो कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, और नंबर्स में आपका 0 to 9। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने डॉट डाला तो आपका क्या आ गया, रिजल्ट फॉल्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डाला तो भी फॉल्स आ रहा है, अगर हम यहाँ पे स्पेस डाल रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या ले लिया, स्पेस। तो ये होगा आपका इज एल नम फंक्शन, क्लियर हुआ ये। अब बात करते हैं इज अल्फा फंक्शन की, तो एस डॉट इज अल्फा लिख देते हैं यहाँ पे। तो इज अल्फा के अंदर क्या होगा, अगर ये अल्फाबेट हुआ तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो देखिए हमने रिटर्न किया, रन किया तो रिजल्ट आ गया आपका ट्रू, क्योंकि सारे के सारे इसके अंदर पाइथन के अंदर क्या है, अल्फाबेट। अब यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने स्पेस देखिए 3 लिख दिया, तो इस केस के अंदर क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 यूज कर दिया और 3 क्या आपका नंबर है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर मैं 3 को हटा के स्पेस दे के भी रन करता हूँ तो भी क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट नहीं है, क्लियर हुआ। तो इज अल्फा फंक्शन भी आपका क्लियर है। नाउ डिजिट, इज डिजिट फंक्शन क्या करता है, डिजिट है या नहीं है वो चेक करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज डिजिट और फिर रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे तो पाइथन क्या है, आपका अल्फाबेट है, डिजिट तो है नहीं, तो उस केस के अंदर क्या दे देगा, रिजल्ट आपका फॉल्स। अब यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 1 2 डाल देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो 1 और 2 क्या है, आपका डिजिट है, तो उस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा। बट अगर 1 के बाद मैं स्पेस दे देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आता है आपका, अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, स्पेस। तो ये आपका हो गया इज डिजिट फंक्शन, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन है आपका इज लोअर फंक्शन। इज लोअर फंक्शन का सिंटेक्स एज यूजुअल जैसे नॉर्मल सिंटेक्स होता है, स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। और ये फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि लोअर केस में है या नहीं है। अगर इज लोअर रिटर्न ट्रू करता है, इट मीन्स पाइथन जो भी होगा वो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, लोअर केस के अंदर। और अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो उस केस का मतलब क्या होगा, कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक कैरेक्टर आपका क्या होगा, अपर केस में, या सारे कैरेक्टर अपर केस में हो सकते हैं। सिमिलरली इज स्पेस यूज करते हैं तो इज स्पेस मेथड रिटर्न करता है ट्रू इफ द पाइथन स्ट्रिंग कंटेन ओनली वाइट स्पेस। अगर उसके अंदर वाइट स्पेस नहीं है तो उस केस के अंदर क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। इज अपर फंक्शन क्या करेगा, वो भी चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो सारे कैरेक्टर हो पाइथन के अंदर, या जो भी कैरेक्टर आपने डाले हो अपर केस में तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, लैब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, इनको रन करते हैं। अब देखिए हमने पाइथन के एस के अंदर पाइथन लिखा और फिर हमने लिखा इज लोअर। अब इज लोअर के अंदर क्या होगा कि वो चेक करेगा या तो सारे करेक्टर सारे करेक्टर्स क्या होने चाहिए, लोअर केस के अंदर होने चाहिए, या अगर एक भी आपका अपर केस में हो गया तो आपका रिटर्न क्या कर देगा, वो फॉल्स। तो देखिए हमने पाइथन डाला और इसको रन किया, इसमें कैपिटल पी है तो रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। अब कैपिटल पी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल पी कर देते हैं और फिर रन करते हैं, तो इस केस में हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। क्लियर हुआ। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे इज अपर। तो इज अपर क्या चेक करेगा, वो आपके प्रोग्राम को चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो इनपुट डाल रखा है वो अपर केस में है या नहीं है। अगर अपर केस में हुआ तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज एक भी लोअर केस में हुआ तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो चलते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर वही पाइथन है, हमने यहाँ पे लिखा इज अपर, तो सारे स्मॉल में रन करके देखा तो इस केस के अंदर आ जाएगा फॉल्स। मैंने एक कैरेक्टर को कैपिटल में कर दिया, फिर रन करके देखता हूँ तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा फॉल्स। मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे की सारे स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, अपर केस में कर देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ इसके अंदर, तो अब रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू। क्लियर हुआ। सिमिलरली इज डिजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इज डिजिट आप रिप्लेस कर दीजिए इज डिजिट, और फिर आप चेक करिए तो इस केस के अंदर पाइथन के अंदर क्या है, डिजिट नहीं है कोई भी, या तो सारी डिजिट होनी चाहिए, और अगर एक भी आपका डिजिट के अलावा कुछ हुआ तो क्या देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे रिटर्न क्या आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर फॉल्स आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने पाइथन के अंदर S1 जो आप एस जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वहाँ पे मैंने डाल दिया 97। नाउ अब रन करता हूँ तो ये सारे के सारे क्या आपके डिजिट्स है, तो आपके रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे 90 और 9 और 7 के बीच में स्पेस दिया तो इस केस के अंदर आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए फॉल्स आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो आपका रिजल्ट इज डिजिट नहीं है स्पेस, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक चेक किया था, यहाँ पे एक फंक्शन और रह रहा है आपका, वो फंक्शन देखते हैं कौन सा रह रहा है, बताइए जरा कौन सा फंक्शन रह रहा है। वो फंक्शन रह रहा है आपका इज स्पेस, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। इज स्पेस लिखा और रन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 9 स्पेस 7 है, तो ये तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि वाइट स्पेस चेक करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं प्रोग्राम के अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या किया, इज स्पेस की जगह से यहाँ पे 97 में से स्पेस हटा दिया, केवल 97 लिखा, तो भी क्या देगा, वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे वाइट स्पेस दे देता हूँ तो उस केस में क्या करेगा, अब ये स्पेस है तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इज स्पेस फंक्शन है। क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस। स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम यूज करेंगे कैपिटलाइज। तो देखिए इसमें क्या कह रखा है कि द कैपिटलाइज मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अपर केस। मीन्स कैपिटलाइज अगर आप मेथड यूज करेंगे तो स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा उसको क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने टेक्स्ट इक्वल टू लिखा पाइथन और x इक्वल टू txt डॉट कैपिटलाइज किया तो x के अंदर जो स्ट्रिंग आएगी वो आपका पहला कैरेक्टर अपर केस में आ जाएगा। सिमिलरली लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर फंक्शन आपका कन्वर्ट करेगा रिटर्न द स्ट्रिंग वेयर ऑल द कैरेक्टर्स आर लोअर केस। लोअर केस के अंदर ये सारा का सारा काम करेगा, और अपर फंक्शन क्या करेगा, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार चलते हैं लैब एक्टिविटी की तरफ। एस के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रिंग और लिख ले देते हैं हम, S1 इक्वल टू एस डॉट। अब यहाँ पे हमें फंक्शन को यूज करना है, लोअर फंक्शन यूज करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देते हैं हम लोग, S1। ठीक है, तो S1 हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया। नाउ अब देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा,
देखिए पाइथन लोअर को हमने कन्वर्ट किया, प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आप देखेंगे क्योंकि ये पाइथन आपका क्या है स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर ही है, तो ये ऐसे कैसे आपका आउटपुट आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ हमने क्या किया यहाँ पे पी को कैपिटल करते हैं, पी को कैपिटल करने के बाद फिर रन करते हैं, तो रन करने पर आप देखेंगे पी को कैपिटल था उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो लोअर फंक्शन का काम ये है। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट पाइथन को स्मॉल में लिख देता हूँ, कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट पाइथन मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में, फिर मैंने S1 के अंदर S डॉट लोअर में कन्वर्ट किया और S को प्रिंट किया, तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉल लेटर में पूरी पाइथन आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपर फंक्शन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए इस पे S डॉट अपर। तो S डॉट अपर आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्या करता है अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अब ऑलरेडी पाइथन अपर केस में है तो इसमें तो क्या कन्वर्ट करेगा, बट मैं अगर पाइथन को इस तरीके से लिखता हूँ पाइथन और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रिंग को क्या कर दिया इसने, पाइथन के अंदर कर दिया। इट मीन जो कैरेक्टर आपका पहले से अपर केस में वो अपर केस में रहेगा ही, और जो कैरेक्टर आपका लोअर केस है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली लोअर फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट आपका बचा हुआ था एक फंक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ कैपिटलाइज फंक्शन यूज किया हमने, तो कैपिटलाइज फंक्शन के अंदर हमने स्मॉल पी किया। तो आपको पता है कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, पी आपका स्मॉल था और उसको कैपिटल लेटर के अंदर आपका यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम आपका कैपिटलाइज फंक्शन करते हैं। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है आपका टाइटल फंक्शन। टाइटल मेथड क्या करता है, यूज करने का सिंटेक्स सभी फंक्शंस का एक जैसा ही है। जिस स्ट्रिंग पे आप यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग डॉट फंक्शन या मेथड का नाम, तो द मेथड टाइटल रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग इन विच फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर कैपिटलाइज। जैसे टेक्स्ट इक्वल टू मैंने लिखा वेलकम टू माई वर्ल्ड, एक्स इक्वल टू आपने लिखा txt डॉट टाइटल, तो ये क्या कर देगा, विल प्रिंट वेलकम टू माई वर्ल्ड। यहाँ पे आपने देखा होगा हर एक करेक्टर, वर्ड का जो पहला करेक्टर वो क्या कर दिया कैपिटल लेटर में। केस फोल्ड क्या करता है, केस फोल्ड फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, वो क्या करता है आपका रिटर्न द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग ऑन इन ऑल करेक्टर ऑफ द वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग आर इन लोअर केस। मीन्स जो भी आपने लिखा होगा कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, वो सब को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे आपका नेक्स्ट एक फंक्शन है स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन क्या करता है, आपने वर्ड के अंदर टाइप करते हुए देखा होगा एक टॉगल फंक्शन होता है, टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो कैरेक्टर आपका स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएगा और जो कैपिटल में वो किस में हो जाएगा, स्मॉल में। तो एक बार इन तीनों फंक्शंस को रन करके देख लेते हैं। चलते हैं पाइथन आईडीएलई की तरफ। स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ आई लव माई इंडिया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया, S1 इक्वल टू S डॉट टाइटल। तो अभी टाइटल फंक्शन क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए आई लव माई में जो फर्स्ट कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं, तो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया आई लव माई इंडिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिया को पूरा कैपिटल में लिख दिया, अब फिर इसको रन करूंगा तो इसमें भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंडिया को आई कैपिटल रखेगा, बाकी सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टाइटल फंक्शन होता है। अगर आपने पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा आई लव माई इंडिया, तो भी क्या होगा, आपका आउटपुट, जो आउटपुट आपका है उसी तरीके से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है टाइटल फंक्शन। आई होप टाइटल फंक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि आपको क्या करना है, जो आपकी स्ट्रिंग दे रखी है उसको सभी स्ट्रिंग के पहले हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को आप कैपिटल में यूज करिए, तो आप टाइटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन था उस पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका केस फोल्ड फंक्शन। तो केस फोल्ड फंक्शन क्या करेगा, सभी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, सारी स्ट्रिंग को। जैसे यहाँ पे आ गया आई लव माई इंडिया। अब इसमें जो स्मॉल में है वो तो स्मॉल में रहेगा ही, बट जो कैपिटल में है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल के अंदर। तो ये काम होता है केस फोल्ड फंक्शन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूज करते हैं स्वैप केस। तो स्वैप केस देखिए क्या करेगा, हमने स्ट्रिंग इनपुट में डाली और हमने रन किया। तो यहाँ पे जो भी आपका
अपर केस में था वो किस में हो जाएगा, लोअर केस में, और जो लोअर केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में। ठीक है, वापस मैंने यहाँ पे सपोज कर लीजिए इंडिया को स्मॉल में कर देता हूँ मैं, और फिर स्वैप केस में काम करते हैं। तो स्वैप केस से नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या कर रहा है, अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका अपर केस के अंदर। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया। क्लियर हुआ ये? स्वैप केस का मतलब यही है कि जो लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अपर केस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है उसको देखिए। द फाइंड मेथड फाइंड्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो फर्स्ट टाइम कहाँ आ रही है उसको सर्च करेगा। अगर वो करेक्टर या स्ट्रिंग जो आप फाइंड करना चाह रहे हो वो उसमें नहीं है तो उस केस के अंदर क्या करेगा, आपका -1 रिटर्न कर देगा। अगर वो जो वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं है। इसका सिंटेक्स होता है जो स्ट्रिंग है वह डॉट फाइंड। यहाँ पे जो वैल्यू आपको सर्च करनी है वो कहाँ से सर्च करना है और कहाँ तक सर्च करना है, स्टार्ट एंड एंड। तो वैल्यू क्या होता है, रिक्वायर्ड द वैल्यू टू बी सर्च फॉर। स्टार्ट ऑप्शनल होता है, वेयर टू स्टार्ट द सर्च ऑपरेशन। बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू होता है। एंड एंड ऑपरेशन भी क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो लास्ट तक चलेगा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वेयर टू एंड द सर्च, डिफॉल्ट टू बी टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, एंड। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के अंदर हमने हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड, यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट फाइंड ई। अब ई को फाइंड करेगा तो ई देखिए आप यहाँ पे हेलो में भी आ रहा है और फिर आपका आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस काउंट करके रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स। तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो इंडेक्स क्या रिटर्न कर देगा आपका 1। सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या कह रखा है कि वेयर इन द स्ट्रिंग इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द लेटर ई व्हेन यू ओनली सर्च बिटवीन द पोजीशन 5 to 10। अगर मान लीजिए आप इस हेलो की बात करते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट वैल्यू भी देंगे, एंड वैल्यू भी देंगे, और जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं वो भी आप सर्च करेंगे। तो लैब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं एक बार। इसमें देखिए ई आपका 8th इंडेक्स पे आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो एक बार हम शुरू करते हैं इसका, किस तरीके से हम इसको रन करते हैं। आप आईडीएलई की तरफ चलते हैं। सेम कोड में कॉपी कर लेता हूँ और उसको रन करेंगे। सॉरी, अब देखिए मैंने सेम कोड यहाँ पे कॉपी किया। टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा हेलो कोमा स्पेस वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसमें फाइंड करना चाह रहा हूँ ई। अब ई को फाइंड करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट भी लिख रखा है कि विल प्रिंट 1, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट अकरेंस ऑफ ई कहाँ पे आपका, ये है आपका ई। तो 0 इंडेक्स पे आपका एच है, 1 इंडेक्स पे क्या है आपका ई। तो रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, आपने ना तो स्टॉप की वैल्यू दी है ना ही स्टार्ट की वैल्यू दी है। तो बिगिनिंग से शुरू करेगा और एंड ऑफ द लिस्ट तक सर्च करेगा। अब मैं अगर यहाँ पे 5, 10 दे देता हूं तो ये शुरू करेगा 5th इंडेक्स से शुरू करेगा और 10 तक सर्च करेगा, और उसमें जहां मिलेगा फर्स्ट अकरेंस जो आएगा उसको रिटर्न करेगा। तो देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू करेगा कॉमा से, 5 के बाद 6 7 8 पे आपका फर्स्ट अकरेंस आ चुका है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। अब रन करते हैं तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल रिटर्न 8। क्लियर हुआ ये? तो ये होता है आपका फाइंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड फाइंड फंक्शन। अब देखिए दोनों फंक्शंस क्या है आपके सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। इंडेक्स क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट पास किया उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ऐसे फाइंड भी वही काम कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखना है। द फाइंड मेथड इज ऑलमोस्ट सेम एज द इंडेक्स मेथड। द ओनली डिफरेंस इज दैट इंडेक्स मेथड राइजेज एंड एक्सेप्शन इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, एक्सेप्शन आपका रिटर्न कर राइज कर देगा अगर वो वैल्यू नहीं है तो। ठीक है, तो एक बार चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। देखिए प्रोग्राम वही है, इसके अंदर हमने x इक्वल टू एक्स डॉट फाइंड ए लिखा और y इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ई। तो दोनों में क्या होगा, फर्स्ट अकरेंस का जो भी वैल्यू होगा इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा। फाइंड में फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इंडेक्स ई का रिटर्न कर देगा पहले ई का। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है आपका। यहाँ पे मैं प्रिंट y कर देता हूँ और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखिए क्या आउटपुट आता है आपका 1 and 1। तो ये क्लियर हुआ, दोनों का जो काम होता है वो सेम ही होता है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, अगर ये ई इस प्रोग्राम के अंदर नहीं होता तो देखिए फाइंड क्या करता और इंडेक्स क्या करता। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल ई कर देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको भी कैपिटल ई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कैपिटल ई हमारे इस स्ट्रिंग txt के अंदर कहीं पे भी नहीं है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते तो देखिए क्या आउटपुट देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इंडेक्स फंक्शन में ई है आपका तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, एक्सेप्शनराइज कर देगा, और एक्सेप्शन राइट में सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसी के अंदर, सपोज कर लीजिए मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, कमेंट्स में बना देता हूँ, और यहाँ पे y को भी मैं कमेंट्स में प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे। और हमने क्या किया, केवल फाइंड फंक्शन और ई। अब फाइंड फंक्शन जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो ये फाइंड क्या करेगा, txt के अंदर ई को फाइंड करेगा। अवेलेबल होता तो इंडेक्स रिटर्न कर देता, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, -1। तो देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कि जो आपका फाइंड फंक्शन है वो क्या करेगा, एक्सेप्शनराइज नहीं करेगा। अगर है तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। और अगर हम इसको रन करके देखते हैं, इसको कमेंट्स कर दिया और इंडेक्स फंक्शन के साथ इसको रन करके देखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शनराइज कर देगा। तो देखिए मैंने इसको रन किया, y की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ और इंडेक्स फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एक्सेप्शनराइज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ई कर देता हूँ तो ये स्मॉल ई अवेलेबल है, और स्मॉल ई कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट अक्रेंस पे है, तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो क्लियर हुआ आपका ये फाइंड फंक्शन के अंदर और इंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है उसको देखिए, काउंट मेथड इन सम सिंपल वर्ड वी से काउंट मेथड सर्च द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न हाउ मेनी टाइम्स द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन इट। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि काउंट जो मेथड है ये हमारी एक स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होगा, और उस स्ट्रिंग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे उसको काउंट करेगा कि वो कितने टाइम्स पे उसमें आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए टेक्स्ट के अंदर लिखा आई लव एप्पल्स। अब एप्पल्स के बाद हमने यहाँ पे कॉमा स्पेस में एप्पल आर माई फेवरेट फूड्स। यहाँ पे आप एप्पल को काउंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हमने x = txt.count एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल को काउंट किया तो देखिए यहाँ पे एप्पल से एस एक्स्ट्रा है और यहाँ पे आपका एप्पल है, तो ये क्या करेगा, इस एप्पल को मैच करेगा और जितने टाइम से जहाँ जहाँ ये एप्पल मैच हो रहा है वो रिटर्न कर देगा, और प्रिंट आपका क्या कर दिया 2। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग डॉट काउंट, यहाँ पे सब स्ट्रिंग जिसको काउंट करना है वो, फिर स्टार्ट आपका ऑप्शनल है और एंड आपका ऑप्शनल है। ठीक है। ये आप नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है बल्कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काउंट मेथड ओनली रिक्वायर ए सिंगल पैरामीटर फॉर एग्जीक्यूशन, हाउएवर इट इज ऑल्सो हैज 2 ऑप्शनल पैरामीटर। सब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हुज काउंट इज टू बी फाउंड। स्टार्ट आपका ऑप्शनल है, स्टार्ट इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग वेयर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट, और एंड क्या होता है आपका, एंडिंग इंडेक्स होता है, वो क्या करेगा जहां पे आपकी सर्च एंड हो रही है। ठीक है। नॉट इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, नॉट 1, ये हमें से ध्यान रखना है। इंडेक्सिंग ये आपका 0 से ही शुरू होगा, ये आपका 1 होगा, सॉरी ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, स्पेस आपका 6 होगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, चलते पाइथन IDLE की तरफ। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पे रन करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए हाँ, मैंने कोड पेस्ट कर दिया और रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए क्या आउटपुट आता है अपना। इसने क्या किया, एप्पल को काउंट किया और ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा एप्पल्स और एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल्स में एस है बट इसने क्या किया, एप्पल मैच हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा ही काम करते हैं, इस एप्पल के अंदर ये वाला हम कैपिटल ए कर देते हैं। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका एप्पल्स है बट ये मैच नहीं होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 1 टाइम। ठीक है। क्लियर हुआ। अब अगर आप मान लीजिए इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो स्ट्रिंग इसके अंदर है ही नहीं, 0 टाइम्स भी नहीं है, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, मतलब अवेलेबल ही नहीं है। तो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, यहाँ पे एप्पल लिखा और यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया, हमने एप्पल कर दिया। ठीक है। कैपिटल ए कर दिया। नाउ अब स्मॉल एप्पल जो लिखा हुआ है इसको हम सर्च करना चाह रहे हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा।
आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि 0 टाइम्स है तो आपका रिजल्ट आ गया 0। तो काउंट फंक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब काउंट फंक्शन में ऑप्शनल पार्ट होता है आपका स्टार्ट एंड स्टॉप, इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक बार हम प्रोवाइड करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स पास कर देते हैं 0 से, क्योंकि 0 से शुरू होता है, और लास्ट इंडेक्स पास कर देते हैं, सपोज कर लीजिए 20, तो 20 तक चलेगा। तो देखिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन्स दोनों एप्पल आपके आउटपुट में आ जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2। हमने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया 2। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर देते हैं। सपोज कर लीजिए 20 की जगह मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, 10 इंडेक्स करूँगा तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एल तक आ रहा है, एल तक इंडेक्स आपका 10 हो जा रहा है, और फिर रन करेंगे तो क्योंकि APPL आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एप्पल वर्ड आपका बन ही नहीं रहा है। बट अगर मैं 10 की जगह 11 कर देता हूँ तो अब आपका आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आपका आउटपुट 0। ओके, 0 क्यों, क्योंकि ये -1, तो आप यहाँ पे आप 12 कर दीजिए, सॉरी 12 कर दीजिए, और फिर रन करके देखिए आप इसको, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका रिजल्ट क्या आ गया 1। ओके, तो काउंट फंक्शन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम स्प्लिट मेथड की, ये स्प्लिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। स्प्लिट मेथड क्या काम करता है, स्प्लिट मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ब्रेकिंग द गिवन स्ट्रिंग बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर। इसका सिंटेक्स होता है str.split। यहाँ पे आप सेपरेटर दीजिएगा, उसके बेस पे क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स स्प्लिट, ये होता है आपका नंबर, कितने टाइम्स आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेटर क्या करता है, सेपरेटर इज ए डेलीमीटर द स्ट्रिंग स्प्लिट एट दिस स्पेसिफाइड सेपरेटर। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड देन एनी वाइट स्पेस इज सेपरेटर। अगर आपने यहाँ पे सेपरेटर को ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, स्पेस आपका उसके अंदर सेपरेटर के अंदर ले लेगा। मैक्स स्प्लिट क्या करता है, इट इज ए नंबर विच टेल अस टू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू मैक्सिमम ऑफ प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टाइम्स। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड देन देयर इज ए नो लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा txt इक्वल टू आई लव एप्पल्स कोमा एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट्स। अब x इक्वल टू x डॉट स्प्लिट किया। अब हमने यहाँ पे सेपरेटर भी पास नहीं किया और मैक्स स्प्लिट भी पास नहीं किया। तो जब सेपरेटर पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो जो स्पेस होता है उसको क्या ले लेता है, अपना सेपरेटर लेता है। तो आई अलग हो जाएगा, लव अलग हो जाएगा, एप्पल्स अलग हो जाएगा, स्पेस अलग हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेटर किया सेकंड एग्जांपल के अंदर। तो आई लव एप्पल्स कॉमा, तो यहाँ पे दो ही स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी, एक आई लव एप्पल्स, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, एप्पल्स आर माय फेवरेट फूड। सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमने आई लव एप्पल्स और एप्पल्स आर माय फेवरेट फ्रूट्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं इसको इससे, स्पेस से। तो सेटिंग द मैक्स स्प्लिट पैरामीटर टू 1 विल रिटर्न लिस्ट विद 2 एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, एक स्प्लिट करेगा, जब पूरी स्ट्रिंग का एक स्प्लिट करेगा, किसकी बेस पे करेगा, स्पेस के बेस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आपका आई अलग आ जाएगा और कंप्लीट एंटायर स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सेकंड उसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इनको रन करके देख लेते हैं। चलते हैं पाइथन IDLE की तरफ। तो देखिए मैंने पूरा कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया। फर्स्ट टाइम मैं स्प्लिट कर रहा हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ स्पेस है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, इस पूरी एंटायर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट आई लव एप्पल्स, एप्पल्स और कॉमा के बीच में स्पेस नहीं है तो ये एप्पल्स कॉमा एक साथ यूज कर लेगा। इस तरीके से आपका एक लिस्ट बन के सामने आ जाएगी। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, तो कॉमा मैंने एक सेपरेटर दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपका स्प्लिट करेगा। और स्प्लिट करेगा तो यहाँ पे देखिए केवल 2 ही आएगा, एक आपका एप्पल ये आ जाएगा और सेकंड आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर आई लव एप्पल्स कॉमा एप्पल आर माई फेवरेट फ्रूट्स के अंदर आप देखेंगे तो केवल एक ही
आपने कॉमा दे रखा है। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे स्पेस देता हूँ और कॉमा देके यहाँ पे 1 पास करता हूँ, तो इस स्प्लिट को क्या कर देगा, एक टुकड़े में डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा स्पेस के अकॉर्डिंग करेगा। तो इस केस के अंदर एक आपका आई बन जाएगा, लव एप्पल्स आपका क्या बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो इस केस में आपका आउटपुट कितने आ जाएंगे, 2 मेंबर्स बनेंगे आपका एम्प्टी सेपरेटर। सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे सेपरेटर में क्या दे देता हूँ, एम्प्टी, और फिर रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए आपका आउटपुट क्या आता है। इस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार देखिएगा ज़रा। यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ये कंप्लीट सेक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। मैंने इसको 2 कर दिया, 2 करने के बाद फिर इसको रन किया तो इस एक लिस्ट बनेगी, उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स, आई, लव और ये कंप्लीट आपका एक साथ हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 मेंबर्स हो गए और इस तरीके से आपने स्प्लिट फंक्शन को डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, आगे एक प्रॉब्लम, मेरे एक यूट्यूब व्यूवर है आदिति कुलकर्णी, उन्होंने एक प्रॉब्लम पूछी थी। उन्होंने कहा था कि जो रिवीजन टूर है, सुमित अरोड़ा का बुक है रिवीजन टूर का, चैप्टर 2 के अंदर एक प्रॉब्लम नंबर 6 है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम एक स्ट्रिंग इनपुट में डालें और उस स्ट्रिंग के अंदर हर एक करेक्टर जो वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक अ स्ट्रिंग विद मल्टीपल वर्ड्स एंड देन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मैंने डाला आई लव माई इंडिया। आप देख रहे होंगे इसके अंदर केवल माई वर्ड आपका कैपिटल में, माई के अंदर एम कैपिटल है, और ये न्यू स्ट्रिंग जो आपकी बनेगी, हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाना चाहिए। जैसे आई एक वर्ड आपका है, सेपरेट वर्ड है, तो इसका पहला लेटर कैपिटल कर दो। फिर लव आपका एक वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर दो। माई में पहले से है ही, और इंडिया के अंदर क्या देख रहे हैं, इंडिया में जो पहला करेक्टर है आपका वर्ड, उसको क्या कर दो, कैपिटल लेटर में। और बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको एक्सप्लेन करिए किस तरीके से क्या हो रहा है। तो बुक के अंदर भी जो सिंपलेस्ट मेथड है वही यूज कर रखा है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग दे रखी है, इस स्ट्रिंग के अंदर हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे, या इसके लिए हमने ट्रेवर्सल वाला जो एक फंक्शन पढ़ा होगा, हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना है। तो हम इसको 0 से शुरू करेंगे और इसकी लेंथ जितनी भी होगी वहां तक हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम एलियन फंक्शन यूज करेंगे। देन इसके बाद स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, इट मीन्स जो आपका इंडेक्स 0 पे, सपोज कर लीजिए उसको मैं ए ले लेता हूं इंडेक्स के लिए, तो ए 0 पे है, उसको तो क्या करना है, आपको कैपिटल में कन्वर्ट ही करना है। और दूसरा आप क्या करेंगे इसके लिए, फिर आपको चेक करना है स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर, अगर आपका 8th पोजीशन पे आपका क्या है, स्पेस है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका करेक्टर आ रहा है सेकंड इस पे आपका नॉट स्पेस है, तो उस केस के अंदर उस करेक्टर को भी आप क्या करोगे, ये स्पेस तो ऐसे कैसे स्ट्रिंग के अंदर चला जाना चाहिए, और नेक्स्ट जो आपका करेक्टर आ रहा है उसको अपर केस के अंदर आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू देखिए, सबसे पहले हमने लिया आई की वैल्यू यहाँ से 0 लिया, तो 0 के बाद हम 1 लेंगे, 1 के बाद यहाँ पे देखा पहला ये स्पेस है, दूसरा ये है, तो स्पेस तो ऐसे कैसे स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आपका ये वाला है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। अब आई की वैल्यू +2 हो जाएगी, मींस ओ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट हमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप प्रोग्राम को समझिए। आप, मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझा रखा है। एक स्ट्रिंग लिया आपने एस, इनपुट एनी स्ट्रिंग, फिर हमने यहाँ पे एस तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया ए इंडेक्सिंग के लिए, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया, क्योंकि आपका जो भी स्ट्रिंग आप डालोगे, जैसे मान लीजिए आपने डाला आई, स्मॉल में डाला आपने आई, फिर यहाँ पे लव, फिर आपने लिखा माई और इंडिया, ठीक है, ये आई भी आपका स्मॉल है, नाउ आपने ये लिखा। अब आपको क्या करना है, इंडेक्सिंग आपकी 0, फिर 1, फिर 2, 3, इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग चलती है। तो हमने एक वाइल लूप लगाया, वाइल आई लेस देन एलियन S1, मतलब इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा और जितनी भी लेंथ होगी वहां तक ये चलेगा, ठीक है। अब लेंथ में आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, अगर 0 से लेके यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए 20 जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 21, क्लियर। तो ये आपका हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। नाउ अब पहला, सबसे पहला इफ
a इक्वल टू जीरो है, मीन्स जीरो इंडेक्स पे पहला एलिमेंट है, तो आप S2 के अंदर क्या कर दो, स्ट्रिंग 1 का जो जीरो इंडेक्स पे करेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो और a की वैल्यू +1 कर दो, क्योंकि स्मॉल करेक्टर आपका है तो उसके बाद आप इस पे जाएंगे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे +1 किया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका इंडेक्स ए पे आपका क्या है, स्पेस है, तो इंडेक्स ए पे तो आपका स्पेस है बट नेक्स्ट करेक्टर आपका स्पेस नहीं है, तो इंडेक्स i+1 नॉट इक्वल टू स्पेस। तो इस केस में क्या करेंगे, स्पेस तो ऐसे कैसे स्ट्रिंग 2 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो S2 प्लस इक्वल टू S1 ए आपने ऐड कर दिया। सेकंड आप क्या करोगे, जो आपका A+1 पोजीशन पे जो करेक्टर था, जैसे यहाँ पे स्पेस आया और ये नेक्स्ट आई की वैल्यू सपोज कर लीजिए 1 हुई थी, तो 1 पे तो आपका स्पेस है बट 1+1 पे आपका 2 पे क्या है, L है, तो उसको क्या कर दिया, अपर केस में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, स्ट्रिंग 2 के अंदर 2 करेक्टर आप ऐड कर चुके हैं, एक तो आप स्पेस ऐड कर चुके हैं जो आपका इस पे था, और दूसरा आपने जो करेक्टर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना था वो करेक्टर आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और आपने क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज बाय 2 कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद हमने एल्स केस में गए, एल्स केस में हमने क्या करना है, अगर ये केस भी नहीं है ये केस भी नहीं है, इट मीन्स अब हम ओ पे पहुंच गए, तो OVE ये पूरे के पूरे करेक्टर ऐसे कैसे स्ट्रिंग के अंदर राइट हो जाने चाहिए, तो S2 इक्वल टू S1 प्लस ए, और हर बार आई की इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 करेंगे। तो इस तरीके से कोड का कंसेप्ट ये है बेटा। आई होप आदित्य आपको समझ में आया होगा। हमने स्ट्रिंग के अंदर यही डाला, आई लव माई इंडिया, तो आउटपुट आ जाएगा आई लव माई इंडिया। नाउ इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी दिखा देते हैं आपको IDLE पे। ये प्रोग्राम मैंने टाइप कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता, वीडियो लंबा हो जाता, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यही कोड आपका आ चुका है, इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमने प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए रन किया। रन करने पे देखिए बेटा हम स्ट्रिंग डालते हैं, जो भी स्ट्रिंग आप डालेंगे, तो टाइम ले रहा है, ओके। रन के अंदर मैंने डाला यहाँ पे WL वेलकम टू ऑल ऑन ग्रास्पिंग पाइथन, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्रास्पिंग में G कैपिटल कर दिया, बाकी सारे ये लेटर्स है। तो अब इसको अगर हम एंटर करेंगे तो देखिए आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू ऑल ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया है। यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक स्पेस का चेक करना है, स्पेस आप लेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला करेक्टर स्पेस नहीं होगा, तो उस केस को आप अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज आपका जीरोथ इंडेक्स पे होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज जो स्ट्रिंग आपका ऐसे कैसे है उसको आप क्या कर देंगे, स्ट्रिंग 2 के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम था जो बच्चे की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको वीडियो में इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू सबको, शिक्षा अच्छी शिक्षा घर से शिक्षा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रास्पिंग पाइथन, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।